एक ऐसे स्कूल में जहां ताकत ही सब कुछ है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसे सब लूजर समझते थे। हर दिन स्कूल में उसे बुली किया जाता था और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नाइटमेयर बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे मिला एक मिस्टीरियस क्वेस्ट सिस्टम, बिल्कुल आरपीजी गेम्स की तरह। यह सिस्टम उसे टास्क देता और हर बार जब वह उन्हें पूरा करता उसे मिलती नई स्किल्स, नई पावर्स और नए एनिमीज। हर फाइट के साथ वह और मजबूत होता गया, अपनी लिमिट्स को तोड़ता गया। वह नॉर्मल स्टूडेंट धीरे धीरे बन गया एक लेजेंड। मानवा की शुरुआत में ही हम देखते हैं कुछ सट्टेबाज लौंडों को, जो कि ऑब्वियसली स्कूल के लड़के होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आजकल के जो वेप्टस हैं वो सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। हां, तुमने सही कहा। हर मानवा में यह दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो गया है। हां, सही बोल रहे हो। हमेशा यह दिखाया जाता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। हां, बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है आजकल की वेबटस लिखने वाले जो ऑथर हैं वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हर मानवा में बस यही दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे किसी शरीफ को परेशान करते हैं। क्या वेबटून वाले ये सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। वो लोग सोचते हैं आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ओहे श्योन, तेरी नजरें आगे की तरफ है ना? कोई यहां पे आ तो नहीं रहा है? और अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर श्योन किम को, जिसे इन लोगों ने खड़ा करा होता है यहां पे ये देखने के लिए कि आगे से यहां पे कोई आ ना जाए और उन्हें सिगरेट पीते हुए देख ना ले। श्योन आगे की तरफ देख तो रहा होता है लेकिन अपने मन में भी बोल रहा होता है, तुम सालों बहन के घोड़ों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही वो लोग हो जो लोगों को परेशान करते हो? लेकिन श्योन इनके मुंह पे ये बात नहीं बोल सकता। इसलिए श्योन एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं सामने देख रहा हूं। लेकिन इतने में ही श्योन के पीछे से एक बंदा आता है और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। दरअसल ये बंदा श्योन के साथ एक तरीके का गेम खेलता है। जब भी ये एंड स्कूल वायलेंस बोलता है तो ये श्योन को कुछ परेशान करता है, या फिर उसको मुक्का मारता है या फिर उसकी गर्दन दबाता है। और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है। इसने श्योन की गर्दन दबा के उसकी हालत खराब कर दी होती है और इसके बाद ये लौंडे अपनी बातें करते हुए यहां से जाने लगते हैं और श्योन अपने मन में बोल रहा होता है, एंड स्कूल वायलेंस। मुझे वो बेकार सा स्लोगन बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आखिर मैं इन लोगों का कर ही क्या सकता हूं? आखिर ये मेरे साथ कब से हो रहा है? आखिर मैं ऐसी जिंदगी कब से जी रहा हूं? आजकल मैं वेबटून में जो मानवा वगैरह देखता हूं उसमें हमेशा दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसे करने के लिए क्वेस्ट मिलते हैं और जब वो क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो उसे इनाम मिलते हैं। वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। काश मैं भी वो कर पाता। श्योन बेचारा आसमान की तरफ देख रहा होता है तो और फ्रस्ट्रेट होते हुए बार बार बोल रहा होता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। काफी देर तक ये सब कुछ बड़बड़ा के बाद श्योन थक जाता है और एक जगह पे बैठ के खुद से बोल रहा होता है, चाहे मैं कितना भी बड़बड़ा लूं मेरे साथ वैसा मैजिक कभी भी नहीं हो सकता। मैं भी कैसी कैसी बातें सोचता हूं, ये कोई वेब वर्ल्ड थोड़ी चल रही है। मैं एक नंबर का झंड इंसान हूं जो ये सोच रहा था कि मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाएगी। बट इतने में ही श्योन को अपने सामने एक ब्लू सी लाइट दिखती है और सच में उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड श्योन। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या? आखिर ये क्या है? और क्वेस्ट विंडो में ये ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम्हें अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना है या फिर नहीं। और इसी के बाद से श्योन किम की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली होती है। तो खैर, इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्योन के स्कूल का सीन और हमें आ रही होती है श्योन की वॉइस ओवर। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जो सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर तुम इधर उधर घूमते रहते हो और काफी ज्यादा एक्टिव हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मुझे लगता है पॉपुलर और अकेले लोगों को हम बुलीज और लूजर भी कह सकते हैं। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मुझे अकेला इंसान नहीं समझेगा। कम से कम लोग मुझे सिर्फ लूजर कहेंगे। लेकिन मुझ जैसे अकेले इंसान के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है
जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी जो शियोन होता है अपनी क्लास में बैठा बैठा यही सारी बातें अपने मन में बोल रहा होता है, और उसके सामने क्वेस्ट विंडो अब भी ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। शयन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये सच में हो रहा है। शियोन अपने सामने की विंडो को लगभग 300 बार खोलता है और 300 बार बंद करता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। अभी शियोन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, यहां पे लिखा आ रहा है कि क्वेस्ट को स्टार्ट करना है या फिर नहीं। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अगर मुझे क्वेस्ट को स्टार्ट करना है तो क्या मुझे यहां पे यस पे क्लिक करना होगा? और शियोन हिम्मत करके यस के बटन पे क्लिक कर देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके सामने से अभी एक लड़की आ रही है और शियोन की उंगली से सीधा क्लिक होता है लड़की के पेट में। शियोन की यह हरकत देख के लड़की अजीब सी निगाहों के साथ शियोन को कहती है, यह एक सेक्सुअल हरासमेंट है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये जो लड़की होती है इसका नाम चेरिन होता है। शियोन अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि यहां पे मेरे सामने एक क्वेस्ट। लेकिन चेरिन के एक रपट मार के कहती है, नन्हे छोटे पढ़ाकू, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? जा जल्दी से स्कूल की स्नैक शॉप में जा और मेरे लिए वहां से एक सैंडविच लेके आ। शियोन कहता है, आखिर तुम खुद क्यों नहीं ले आती? लेकिन चेरिन मस्त अपनी सीट में बैठ जाती है और कहती है, शियोन गधे कहीं के, तुझे पता भी है मेरे पैर कितने ज्यादा कमाल के हैं और कितने सुंदर हैं। अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई और मेरे पैर में चोट आ गई तो क्या उसकी जिम्मेदारी तू लेगा? शियोन समझ जाता है कि इस गधी से बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए शियोन कहता है, हाँ ठीक है मैं जाता हूं। चेरिन कहती है, बहुत अच्छे शियोन, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। शियोन कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसे तो दो। चेरिन कहती है, क्या पैसे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अबे ढक्कन, तू मुझे अपने पैसों से सैंडविच लाके देगा और शियोन को हम शरीफ कहे या फिर क्या बोले। लेकिन वो चुपचाप से चला जाता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसी तरीके का इंसान हूं जिसे लोगों को जवाब देने में काफी ज्यादा डर लगता है। मैं कभी भी किसी गलत बात के लिए आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन इतने में ही फिर से यहां पर वही बदमाश लौंडा आता है और अपने हाथ से शियोन के गले में एक अटैक करते हुए कहता है, एंड स्कूल वायलेंस। और इस अटैक से शियोन जमीन में गिर जाता है और बोल रहा होता है, एंड स्कूल वायलेंस। बदमाश लौंडा कहता है, ओए शियोन, क्या तू ठीक है? अगर तू थोड़ी देर पहले एंड स्कूल वायलेंस बोल देता तो मैं तेरे मुक्का नहीं मारता। तू जानता है ना, मैं तो तेरे साथ बस ऐसी मजाक करता हूं। असल में तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। शियोन कहता है, हाँ मैं समझता हूं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन शियोन का अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, रुक जाओ हरामजादो, जिस दिन तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे उस दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो। लेकिन इन लोगों के सामने शियोन इन लोगों को ही बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो। और इसके बाद शियोन बेचारा अपने घर वापस आ जाता है और घर में शियोन अपनी मदर के ऊपर चिल्ला के बोल रहा होता है, सीरियसली मॉम, मुझे स्कूल छोड़ना है। मैं स्कूल में वैसे भी कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूं इससे। अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। और मनी मन में शियोन अपनी मदर को बोल रहा होता है, माफ करना मॉम, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिससे मैं वापसी में कुछ बोल सकता हूं। शियोन की मदर अभी खीरा काटते हुए शियोन को बोल रही होती है, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है मेरे साथ? मजाक मत करो, शियोन कहता है। लेकिन मॉम, स्कूल जाना सिर्फ समय की बर्बादी है। स्कूल के बाद कॉलेज और उसके बाद क्या? मुझे सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शयन की मदर सब्जी काटते हुए बोल रही होती है, मेरे प्यारे बच्चे, अभी मेरे हाथ में चाकू है, तुझे पता है? और अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो शियोन, अभी मैं कुछ ऐसा कर सकती हूं जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। शियोन कहता है, लेकिन मॉम, मेरा यकीन करो, मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूं। और जो शियोन की बहन होती है वो भी यहीं पे बैठ के टीवी देख रही होती है और हंसते हुए कहती है, गधा कहीं का, क्या तुम सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम वायरल हिट जैसा अपना एक चैनल बना सकते हो? शियोन अपनी बहन को चिल्लाते हुए कहता है, डैन, तू अपना मुंह बंद कर। मॉम, आप कुछ भी नहीं समझती, आप मेरी बात नहीं समझती। और शियोन दरवाजा पटक के अपने कमरे में चला जाता है। शियोन की मदर कहती है, ऐसे घर में दरवाजे पटकते हुए मत जाओ। शियोन अंदर से कहता है,
वो मैं नहीं था, हवा से हुआ है। वो शियोन बेचारा अभी अपने कमरे में लेट के बहुत ही उदास होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? आखिर मैं स्कूल में अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाता? और क्योंकि शियोन अभी कमरे में अकेला होता है, इसलिए वो दोबारा से अपने सामने क्वेस्ट विंडो को ले आता है और प्रेस कर देता है यस के ऊपर। और यस पे प्रेस करते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, जैसे ही तुम क्वेस्ट को पूरा कर लोगे तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। और ये देख के शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक कार्ड, और मुझे किस तरीके का क्वेस्ट मिलने वाला है? और अभी शियोन का ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसके सामने ओपन हो जाता है। पहला क्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मदर से माफी मांगनी है, और ऐसा करने पर शियोन को इनाम के तौर पर एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। शियोन हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, क्या एक गोल्डन कार्ड, आखिर उससे क्या होगा? क्या वो कार्ड मैं बेच भी पाऊंगा? मदर से तो चलो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आखिर वो कार्ड किस तरीके का होगा? इसके बाद शियोन किचन में आता है अपनी मदर के पास और कहता है, मॉम, मैं थोड़ी देर पहले आपके ऊपर चिल्लाया था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी इंटेंशन चिल्लाने की नहीं थी, वो बस गलती से मेरे मुंह से बस निकल गया। लेकिन जो भी हो मॉम, मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। शियोन बस यही बातें बड़बड़ा जा रहा होता है बार बार, और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मुझे कितनी देर तक माफी मांगनी होगी? मुझे वो कार्ड कब मिलेगा, या इतनी माफी काफी होगी? और शयन को ऐसे देख के उसकी बहन बोल रही होती है, मॉम, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इनाम के तौर पर शयन को मिलता है एक गोल्डन कार्ड। इसके बाद शियोन अपने कमरे में बैठ जाता है और क्वेस्ट विंडो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है? इसका मतलब मैं इसको बेच भी सकता हूं, और इसको बेचने से मुझे 1 लाख तक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आखिर ये कार्ड मेरे हाथ में कैसे आएगा? क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और जैसे ही शॉन क्लेम कार्ड कहता है तो कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स जलने लगती हैं, और उसके सामने उसको हवा में दिखाई दे रहा होता है एक बड़ा सा गोल्डन कार्ड, जिसमें लिखा होता है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करने से तुम्हारी हाइट 1.2 इंच बढ़ जाएगी, और इसको तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के बाद यह कार्ड गायब हो जाएगा। क्या तुम कार्ड को यूज करना चाहोगे शियोन? हल्की सी आवाज में कहता है, कार्ड को इस्तेमाल कर दो। और कार्ड के इस्तेमाल होते ही शियोन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन की गर्दन पकड़ के बहुत ही खुशी में बोल रहा होता है, मॉम, मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंच लंबा हो चुका हूं। शियोन की बहन उसके पेट में कुहनी मारते हुए बोल रही होती है, गधे कहीं के, आखिर तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ मॉम, पुलिस को बुलाओ। बट शियोन बोल रहा होता है, मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, मैं कल से 1.2 इंच लंबा हो चुका हूं। चलो, मुझे खुशी है कि मैंने मॉम से माफी मांग ली। इतने में ही शियोन की मॉम कहती है, शियोन बेटा, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूं, चलो बैठ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। और अभी ये तीनों मिल के साथ में खाना खाने लगते हैं। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, स्कूल में मैं हर किसी से माफी मांगता रहता हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि घर में मैंने अपनी मॉम से माफी मांगी। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। शियोन अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मजा आ गया, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं फाइनली लंबा हो चुका हूं। और इसका एहसास काफी ज्यादा अलग है, और ये सब कुछ उस क्वेस्ट की वजह से हुआ है। लेकिन आज वो क्वेस्ट विंडो मेरे सामने ओपन क्यों नहीं हो रही है? मैं एक और क्वेस्ट को पूरा करके कार्ड लेना चाहता हूं। इस वक्त शियोन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, और अगल बगल के लोग उसको देख के बातें कर रहे होते हैं कि इस पगले को आखिर हो क्या गया है, आखिर ये इतना ज्यादा अजीब सा फेस रिएक्शन क्यों बना रहा है। और शायद इसने आज थोड़ी सी ऊंची वाली स्लीपर्स पहनी है, इसलिए ये पहले से थोड़ा सा लंबा लग रहा है। बट इतने में ही दोबारा से शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है, और इस बार जो उसे क्वेस्ट मिलने वाला है उसका इनाम होगा एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक सिल्वर कार्ड भी मिलेगा इस बार? वैसे मुझे लगता है जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन इस बार शियोन को क्वेस्ट मिलता है चैरिन को किस करने का। और ये देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट ये मिला है। और ऊपर से चैरिन एक ऐसी टाइप की लड़की होती है कि अगर किसी ने उससे ऐसी वैसी बात करी तो वो रपट मारने में भी देर नहीं लगाएगी। अभी शियोन चैरिन के सामने ही खड़ा होता है और आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा होता है, इसलिए चैरिन शियोन को कहती है,
हरामजादे, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? चेरिन अभी हल्के हल्के शेयॉन को मार रही होती है और शेयॉन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे चेरिन बेग को किस करना है? क्या ये कोई मजाक है? इसके कोई भी चांस नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और जो चेरिन होती है वो शेयॉन को मारने तो वाली होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और कहती है, मैंने अफवाह सुनी है कि लोग जानबूझ के मेरे हाथ से मार खाना चाहते हैं ताकि मैं अपने हाथों से उनको छू लूं, इसलिए ढक्कन कहीं के मैं तुझे छूंगी नहीं। और ये कहते हुए चेरिन यहां से चले जाती है। शेयॉन क्वेस्ट विंडो की तरफ देख के बोल रहा होता है, मुझे क्वेस्ट नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। लेकिन तभी उसके सामने एक वार्निंग आती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो अब तक तुम्हें जो भी क्वेस्ट की वजह से मिला है वो वापस ले लिया जाएगा और ये क्वेस्ट विंडो तुम्हारे सामने दोबारा से कभी भी अपीयर नहीं होगी। तो बताओ, क्या तुम अब भी इस क्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हो? शेयॉन एक जगह पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। और जो अगल बगल से स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो शेयॉन को कहते हैं, गधे कहीं के सामने से हट जा, रास्ता रोक के क्यों खड़ा है? हे जरा देखो, आखिर वो गधा कर क्या रहा है? उसको देख के लगता है वो किसी चीज को हवा में छू रहा है। छी, ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना है। और जो शेयॉन का क्वेस्ट होता है इसकी डेडलाइन होती है। स्कूल के खत्म होने तक अगर उसने ये पूरा नहीं करा तो उसकी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी और यह क्वेस्ट विंडो उसके सामने दोबारा कभी नहीं आएगी। यही बातें सोचते हुए शेयॉन खुद से बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं दोबारा से अपनी हाइट को छोटा नहीं करना चाहता। मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए। मुझे चेरिन बेग से पूछना चाहिए, लेकिन यह नामुमकिन है। मैंने सोच तो लिया कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये मैं कैसे करूं? मैं तो उसको डेट भी नहीं कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी कभी उसको डेट कर पाऊंगा। मैं तो फ्यूचर में भी उसको कभी डेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है अगर मैंने उससे किस करने के बारे में पूछा तो मुझे थप्पड़ मार मार के जान से मार देगी। क्या मुझे उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किस 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 मुझे करनी होगी किस। इतने में ही शेयॉन के बगल में एक चश्मे वाला बंदा होता है जो शेयॉन को कहता है, क्या तुम किस करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। शेयॉन कहता है, अबे भाई, कैसी बात कर रहा है? तूने तो मुझे डरा दिया था। वैसे काजा मेरे भाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना ज्यादा लाल क्यों लग रहा है? काजा कहता है, बदमाश, लॉन्डो ने मेरी धुलाई करी है। शेयॉन कहता है, हाँ, लेकिन तू इतनी सीरियस होके ये बात क्यों बोल रहा है? तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू भी एक फाइटर है, लेकिन उसके बावजूद भी तू लोगों की मार खाता रहता है। ऐसा क्यों? कूजा कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, जैसे मैं ताकतवर हूं। शेयॉन कहता है, अबे भाई, इतना सीरियसली क्यों बोल रहा है? अब आराम से रिलैक्स होके बोल ले। कूजा कहता है, वैसे ये बताओ, आखिर तुम किस किस क्यों चिल्ला रहे थे अभी तक? और इस बात से मुझे और ज्यादा शक हो रहा है, तुम मेरे ही बगल में बैठ के किस 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 कर रहे थे। शेयॉन कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे एक बात बता, अगर तुझे एक मिशन दिया जाएगा एक लड़की को किस करने का, तो तू क्या उस लड़की को किस कर पाएगा? मुझे बता, ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा? और देखो यार, भले ही कूजा की दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन कूजा एक बहुत ही शरीफ लौंडा है। कूजा कहता है कि क्या पता, अगर तुम प्यार से उस लड़की से किस मांगो तो वो दे दे तुम्हें। वैसे मैंने वीडियोस में देखा है, लड़कियां फ्री में हग तो देती हैं, लेकिन किसके बारे में मैं इतना श्योरली नहीं कह सकता। शेयॉन कहता है, नहीं कूजा मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम जैसे लोगों को ऐसे फ्री में किस नहीं मिल सकती, हमें तो हग्स भी नहीं मिल सकते। कूजा स्टाइल में कहता है, ठीक है, तो कैसा रहेगा? तुम उस लड़की को पैसे दो और बदले में किस ले लो। और भाई, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी भी ये ट्राई मत करना, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे में तुम्हारे थप्पड़ पड़ सकते हैं। वैसे भी यार, ये कोई तरीका नहीं होता। तुम आलू खरीदने के लिए थोड़ी आ रहे हो। लेकिन हमारे शेयॉन को यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है, कूजा मेरे भाई, तू तो एक जीनियस है। वैसे एक किस होती ही क्या है जब दो लोग आपस में अपने लिप्स मिलाते हैं, बस इतना ही तो है। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पैसे पसंद नहीं है। इसीलिए अगर मैं किसी लड़की को किस करने के लिए पैसे दूंगा तो वो मना नहीं करेगी। कूजा, अपना पर्स निकाल, तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? मुझे चेरिन को पैसे देने हैं ताकि वो मुझे किस कर सके। कूजा अपना पूरा का पूरा पर्स शेयॉन को पकड़ा देता है और कहता है, ठीक है भाई, ये पकड़,
लेकिन थोड़ी ही देर में इनको एहसास हो जाता है कि उनका ये आइडिया एक नंबर का बकवास आइडिया है। इसलिए शियोन अभी बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता। कुछ देर के लिए हम सोच रहे थे, वो सच में काफी अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है हम दोनों ही बहुत बड़े वाले गधे हैं। कूजा कहता है, माफ करना तुम्हें इतना बेकार सा आइडिया देने के लिए, लेकिन वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करनी है तो तुम्हें उसके साथ अकेले रहना होगा, और हम जैसे लोगों को ऐसे मौके कभी नहीं मिलते कि हम किसी लड़की के साथ अकेले हो। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, वैसे कुजा बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं चेरिन के साथ बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन 1 मिनट मुझे लगता है यह मुमकिन है, क्योंकि हमारी जब भी जिम क्लास चलती है तो चेरिन कभी भी जिम क्लास में नहीं आती है। वो हमें हमेशा बहाना मारती है कि वो बीमार है, ताकि उसे जिम क्लास में ना आना पड़े, और उस वक्त में चेरिन के साथ अकेला हो सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं जिम क्लास का टाइम हो चुका होता है और चेरिन हमेशा की तरह जिम क्लास में नहीं गई होती। वो अपनी बेंच में सर रख के सो रही होती है, बट इतने में ही उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो उठते हुए खुद से कहती है, आखिर यहां पे क्या चल रहा है? अबे ओए घोंचू शियोन, क्या तू जिम क्लास में नहीं गया? अभी शियोन भी यहीं पे मौजूद होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वो नींद से उठ गई है। फाइनली अभी मैं उसके साथ बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? शियोन कहता है, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं गया। चेरिन कहती है, बकवास करना बंद कर, जब मैं सो रही थी तो तू मुझे घूर घूर के देख रहा था। शियोन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। चेरिन कहती है, शियोन बेटे, तेरी वॉट लग चुकी है। अब मैं सबको बता दूंगी तू कितना हरामखोर किस्म का इंसान है जो सोती हुई लड़कियों को घूर घूर के देखता है। शियोन कहता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं देख रहा था तुम्हें। पर सच तो ये होता है कि शियोन देख रहा था, लेकिन इतने में ही चेरिन कहती है, अबे गधे कहीं के, मैं तो बस मजाक कर रही हूं, सच में तू एक नंबर का ढक्कन है। वैसे एक बात बता, इस वक्त तू बिल्कुल भी बिजी नहीं है। अगर तू बिजी नहीं है तो जाके मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ जा। शियोन कहता है, मैं पहले ही लेके आ चुका हूं, और स्ट्रॉबेरी मिल्क चेरिन के सामने रख देता है। चेरिन थोड़ा सा हैरान होकर कहती है, क्या सीरियसली, आखिर तूने ये कब खरीदा? लगता है तू एक नंबर का घोचू है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा पहला गोल ये होगा कि मुझे चेरिन के साथ डेट पे जाना है, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वही लोग आपस में किस करते हैं। वैसे इस बात के कितने % चांस हैं कि चेरिन मुझसे सीक्रेट बहुत ज्यादा प्यार करती होगी? मुझे लगता है इसके 0% चांस हैं। मैं अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा, और नर्वसनेस की वजह से शियोन चेरिन के हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीन लेता है और उसमें से 1-2 सिप मार के वापस से टेबल में रख देता है। चेरिन कहती है, अबे साले, आखिर तुझे हुआ क्या है? और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बिना कोशिश करे हार नहीं मान सकता। इसलिए शियोन बहुत ही हिम्मत करके चेरिन को कहता है, चेरिन, क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? चेरिन कहती है, क्या तू पूछ रहा है कि क्या मैंने कभी किसी को किस करी है? शियोन, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो तेरी मैं ऐसी हालत कर दूंगी कि तू जमीन को किस करेगा, और वो भी एक जेल की जमीन को। शियोन अपने मन में कहता है, ऑब्वियसली मैं जानता था ये काम नहीं करेगा, मेरा एक क्वेस्ट फेल हो चुका है। लेकिन इतने में यहाँ क्लास के अंदर कुछ बदमाश लौंडे आते हैं जो कि शियोन की वीडियो बनाते हुए बोल रहे होते हैं, ओए शियोन, क्या तू चाहता है हम लोग तुझे किस करें? अबे साले, आखिर तू ये किस वगैरह की क्या बातें कर रहा था? हे, तुमने सुना ये चेरिन से क्या बात कर रहा था? अबे ओए, क्या तू चेरिन को पसंद करता है? हे सबके सब सुनो, शियोन चेरिन को पसंद करता है। शियोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन बदमाश लौंडे उसकी सुनते नहीं और उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। इसके बाद बदमाश लौंडा कहता है, कम ऑन शियोन, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। वैसे अभी जो तू चेरिन को किसके बारे में बोल रहा था वो भी एक मजाक था, है ना? अगर तू मजाक कर सकता है तो हम मजाक नहीं कर सकते क्या? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग तुझे पसंद नहीं है? अगर हम तेरे साथ मजाक करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो बस तेरे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और ये लौंडा, ये कहते हुए शियोन के लगातार थप्पड़ मार रहा होता है और अगल बगल के लौंडे सारे के सारे ये देख के हंस रहे होते हैं। लेकिन चैंग डोंग नाम का लौंडा अब भी शियोन के थप्पड़ मार रहा होता है। लेकिन इतने में ही चेरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चैंग डोंग, अब बस करो, मुझे पूरा यकीन है
अब उसको समझ आ चुका है। और हाँ, तुमने जो वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। ये लौंडा चेरिन को सल्यूट करता है और कहता है, ठीक है, आपके शब्द हमारे लिए कानून है, तो ठीक है, मैं बाहर अब सुट्टा मारने जा रहा हूं। चलो गाइस, चलते हैं, और श्योन तुझसे हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। अभी श्योन का मार खा के चश्मा टूट चुका होता है और वो जमीन में पड़ा होता है। चेरिन ये देख के श्योन को कहती है, हे बेवकूफ, आखिर तू यहां पे क्या कर रहा है? अब अपने घर चला जा। अगर तू यहीं स्कूल में रहा तो वो दोबारा से तुझे मारने के लिए आएंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्योन को, जो अभी अपने घर में बैठा हुआ होता है। श्योन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं फेल हो गया। स्कूल खत्म होने से पहले मैं क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाया। मैंने बस स्कूल में उन हरामखोर की मार खाई और यहां घर आ गया। आखिर मैंने कोशिश ही क्यों करी? अगर मैं कोशिश ना करता तो मैं कम से कम मार तो ना खाता। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा स्कूल में क्या होगा? चैंग डोंग जरूर दोबारा से मुझे मारने के लिए आएगा। और ऊपर से जो मेरा चश्मा टूट चुका है, मैं मॉम को इसके बारे में कैसे बताऊंगा? मैं सीढ़ियों से गिर गया था, ये बहाना, मैं पहले ही मॉम को मार चुका हूं। एक बात और, अब मैं क्वेस्ट करने में भी नाकामयाब रहा हूं। इसका मतलब तो यह है कि मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। अब क्वेस्ट विंडो मेरे सामने दोबारा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन मैं खुश हूं कि मुझ जैसे लूजर को ऐसा मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके धुंधली हो रही है। लेकिन इतने में ही श्योन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा आता है, आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ होता है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। स्कूल का सीन हम देखते हैं। जब श्योन घर चला गया होता है तो चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहती है, अरे इस स्ट्रॉबेरी मिल्क के बारे में तो मैं भूल ही गई। वैसे आखिर वो गधा मुझसे किस वगैरह के बारे में क्यों पूछ रहा था? लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, मैंने कभी भी किस नहीं करी है। और ये कहते हुए चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने लगती है। बट जैसे ही वो स्ट्रॉ अपने होठों पे लगाती है, वो कहती है, शिट, ये तो वही स्ट्रॉ है जो श्योन ने इस्तेमाल करा था। और उसी स्ट्रॉ पे अपने लिप्स लगाने की वजह से श्योन के साथ उसकी एक इनडायरेक्ट किस हो चुकी होती है। और इसीलिए श्योन का टास्क कंप्लीट हो चुका होता है और श्योन के सामने दोबारा से घर में कुछ लाइट्स आ जाती हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ आ रहा होता है कि तुम्हें एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। श्योन खुद से कह रहा होता है कि क्या आखिर यह पूरा कैसे हुआ? मैंने तो क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं था। खैर, जो भी हो, अभी यह बात मायने नहीं रखती है और श्योन जल्दी से अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। श्योन को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था, उसकी वजह से उसकी हाइट 1.2 इंच बढ़ गई थी। और अभी वो यह सोच के एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब उसको क्या मिलने वाला है। और जैसे ही श्योन के दोनों कार्ड्स क्लेम हो जाते हैं, वो उन कार्ड्स को देख के कहता है, ये तो सच में कमाल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।